जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहो। एक पेंटेकोस्टल ग्रुप है और उनका मानना ऐसा है कि कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जिसमें हमारा शरीर ना दिखे, और उससे भी बड़ी बात कि कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो फैशन वाले ना हो, गहने नहीं पहनने चाहिए, कोई पाउडर नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई काजल नहीं, बाल भी सिंपल से, उसको अलग अलग रीति से या तो अलग अलग स्टाइल में बाल को नहीं बनाना चाहिए। और वो कलीसिया इसको अच्छे से मानती है और उसी के अनुसार चलते हैं वो लोग। कोई भी मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं। पुरुष हो तो पुरुष को भी उसी तरह से कि कोई फ्रेंच कट दाढ़ी नहीं बनाना है, या बालों को इस तरह से नहीं रखना है, या ऐसे वस्त्र नहीं पहनना है। तो ये सभी लोगों से कुछ अलग ही दिखते हैं। और फिर जो लोग उनको देखते हैं उनमें से कई लोगों को सवाल होता है कि क्या ये लोग सही कर रहे हैं। और ऐसे भी पेंटेकोस्टल ग्रुप है जिनका मानना ऐसा है, अच्छे कपड़े पहनो, मॉडर्न कपड़े पहनो, अच्छा मेकअप करो, अच्छा सजो धजो, अपने आप को संवार कर रखो, अच्छा घर बनाओ, अच्छा ही खाना खाओ, महंगा ही खाना खाओ, बड़ा ही घर बनाओ, अच्छी कार में घूमो। इनका मानना ऐसा इसलिए है कि हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम प्रभु के बेटे हैं, और राजाओं के राजा के जो बेटे हैं वो तो राजकुमार, वो कैसे रहेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे। तो जब ऐसे लोगों को लोग देखते हैं तो कई बार ऐसे लोगों से मेरा आमना सामना हुआ है कि जिन लोगों को सवाल हुआ है, और वो मुझसे सवाल करते थे कि क्या हमें एक राजकुमार की तरह रहना है, अच्छे कपड़े, अच्छी कार, अच्छा खाना, महंगा खाना, होटलों में जाना, क्या ऐसा ही हमको रहना है? हम राजाओं के राजा के बेटे हैं। अब मैं तो उनको मना कर देता हूँ, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप इस तरह से कैसे रह पाओगे। और अगर ऐसे को मैं ऐसा बोल देता हूँ कि हाँ हमें इस तरह से रहना है, और उसके पास पैसा नहीं, वो क्या करेगा? चोरी करेगा, डाका डालेगा, कहीं बैंक लूटेगा क्या, अगर उस तरह से रहना है तो हो सकता है वो तो कोई और गुनाह कर ले। तो ये बात सही नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर एक भिखारी उसको राजकुमार के कपड़े पहना दो, अच्छे कपड़े पहना दो, तो क्या वो राजकुमार हो जाएगा? नहीं। और अगर कोई राजकुमार है, उसके कपड़े निकाल दो, छीन लो उससे कपड़े, भिखारी वाले कपड़े पहना दो, क्या वो भिखारी हो जाएगा? ये भी तो नहीं हो सकता। मतलब राजकुमार चाहे नंगा भी घूमेगा ना तो भी वो राजकुमार ही है, और भिखारी कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले लेकिन वो भिखारी है। हमारे परमेश्वर राजाओं के राजा है, सही बात है, लेकिन उन्होंने बाइबल में कहाँ पर हमको ऐसा बताया है कि अच्छे कपड़े पहनो, महंगे कपड़े पहनो, अच्छा घर बनाओ,
अच्छी कार लेकर घूमो। ऐसा कहाँ हमारे परमेश्वर हमको सिखाए? तो ऐसा है नहीं। फिर दूसरी बात कि जो लोग सिंपल से घूमते, पेंटेकोस्टल ग्रुप, जो कोई गहना नहीं, कोई मेकअप नहीं, तो लोगों को उसके बारे में भी सवाल होता है कि क्या सही में हमें ऐसे ही रहना है? तो हाँ, ये बात बाइबल में लिखी हुई है। पहला पत्रस 3:3 और पहला तीमुथी 2 उसका 9, 10, 11 पढ़ना। वहां पर परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार वो दिखावटी ना हो, दिखाने वाला ना हो। मतलब कि बालों का गूंथना, सोने और मोती के गहने पहनना, ऐसा ना हो। लेकिन ऐसे वस्त्र जो शोभा देते हैं। अभी शोभा देते हैं मतलब क्या? अभी देखो आजकल ऐसे वस्त्र आ गए कि जो लेडीज पहनती है, तो यहां पर कंधे के ऊपर यहां पर फटा हुआ होता है। तो फटा हुआ नहीं होता है, डिजाइन किया होता है, उसको काट दिया होता है और काटकर, उसे काटकर सिलाई की होती है, लेकिन इतना हिस्सा दिखता है। फिर आजकल तो ऐसे भी कपड़ा आ गया, पूरी बाजू कट 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 कट। अभी देखो जो भी ऐसे कपड़े पहनते हैं, उसने पैसे तो पूरे कपड़े के दिए ना, और उससे फटे कपड़े दे दिए। पहले तो यहीं आप लोग धोखा खा गए। फिर लड़के लोग देखो जीन्स पहनते हैं, तो वो भी फटी हुई, पैसे नहीं जीन्स के देते, लेकर आते फटी। कहते आजकल ये फैशन चला है। जब आदम और हवा ने पाप किया, उससे पहले उनके पास कपड़े नहीं थे। जैसे ही पाप आया, उनको पता चला हम नंगे हैं, और इसलिए उन्होंने अपने लिए कपड़ा बनाना चाहा, बना नहीं पाए। अंजीर के पत्तों के कपड़े बनाए, कितने चलेंगे वो? फिर परमेश्वर आए और परमेश्वर ने उनको चमड़े के कपड़े दिए। अब मेरा आपसे एक सवाल, एक चमड़े के कपड़े प्रभूषण क्यों दिए? कोई तीसरा देखने वाला तो था नहीं, पति और पत्नी ही थे। तो उनको क्या एक दूसरे से शर्म? पति और पत्नी को तो एक दूसरे से शर्म रखने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर प्रभूषण को कपड़े क्यों दिए? इसका मतलब कपड़े इसलिए दिए, नंगापन ढांपने के लिए, शरीर को ढकने के लिए। इसका मतलब ये है कि कपड़े शरीर ढकने के लिए है। तो फिर कपड़े कैसे होने चाहिए? जो आपके बदन को पूर्ण रीति से ढक सके, ऐसे ही कपड़े होने चाहिए। अगर आपने कपड़े कुछ इस तरह से पहने, आप लेडीज हो जेंट्स हो, मुझे उससे लेना देना नहीं। अगर आपने कपड़े ऐसे पहने हैं जिससे आपके शरीर के कुछ हिस्से इस तरह से दिखाई देते हैं कि लड़का या लड़की, अगर लड़के ने ऐसा पहना है और लड़की आकर्षित होती है उसके प्रति, उसकी निगाहें उसके प्रति गलत रहती है, वो मन ही मन उसके साथ व्यभिचार कर लेती है। या लड़की ने ऐसा पहना है और पुरुष उसके साथ मन ही मन में व्यभिचार कर लेता है, तो किसके कारण हुआ है? ये ठोकर किससे आई? जिसने ऐसे कपड़े पहने उससे। समाज तो ये भी बोलता है कि तेरी आंखें गलत है इसलिए तूने उसको ऐसे देखा, लेकिन जिसकी आंखें गलत है, क्या उसे सभी को इस तरह से देखा? नहीं। किसी को क्यों देखा? क्योंकि उसके कपड़े ऐसे थे। अगर आपके कपड़े ऐसे हैं और कोई किसी को ठोकर लगती है, उसके गुनहगार आप हो। फिर चाहे आपके साथ रैप भी हो जाए, गुनहगार आप खुद हो।
कपड़े दिए हैं शरीर ढकने के लिए, तन को ढकने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। ये सारे गलत बात है। जो बाजू कटे हुए पहनते हैं, जींस फटी हुई पहनते हैं, या तो आजकल तो और भी फैशन चल पड़ा है। अभी तो लड़कियां भी छोटी छोटी सी चड्डी पहन कर निकल जाती है, बिंदास से गार्डन में कहीं पर भी घूमती है। मुझे नहीं पता चलता उनके माता पिता है कैसे, अपनी लड़की को इस तरह से कैसे बाहर भेज सकते वो लोग। क्या इनको खुद को नहीं मालूम कि वो लोग जब जवान थे तो कैसे घूमते थे? क्या अभी तो किसी तरह की कोई हद ही नहीं रही। ये क्या है? आप एक मोबाइल लेते हो, उसको भी कवर से ढकते हो, तो अपने बेटी को नहीं ढकना चाहिए क्या? फिर मैं गहने की बात पर आता हूं। कानों में, ये मत समझना मैं किसी स्त्री को बोल रहा हूं, पुरुष भी पहनते कानों में गहना छेद करवाकर। कई लोग तो यहां पर पहनते हैं आंख में। कान का भी कोई हिस्सा बाकी नहीं था, ये पूरा ले लेते। नाक में, हाथों में, गले में। अभी ये जो गहन है, परमेश्वर तो बोल ही दिया बाइबल में, मैंने बता भी दिया आपको कि पहला पत्र 3:3, पहला तीमुथियुस 2:9-10-11 लिख ही दिया है, मत पहनो ऐसा। क्यों? पहले तो ये परमेश्वर का बनाया हुआ शरीर जो है, उसको आप पहले तो खराब करते, छेद करते उसमें। अगर परमेश्वर को पसंद होता है ना आपके गहने, तो परमेश्वर शुरू से आपको पैदा ही ऐसे करते कि यहाँ पर छेद आ जाता है, यहाँ पर भी छेद आ जाता है। पहले से परमेश्वर ऐसा ही पैदा करते। पहले तो उनके दिए शरीर को आप खराब कर रहे हो। दूसरी बात, वो गहने पहनकर आपको ऐसा लगता है कि अब मैं खूबसूरत दिखती हूँ, अब मैं खूबसूरत दिखता हूँ। तो बाइबल में तो ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 1:26, और परमेश्वर ने कहा हम हमारे स्वरूप में और हमारी समानता में इंसान को बनाते हैं। तो क्या परमेश्वर सही नहीं दिखते? क्या वो खूबसूरत नहीं है? क्या उन्होंने अपने जैसा हमको बनाया, तो क्या हम खूबसूरत नहीं है? क्या गहनों से हम खूबसूरत दिखते? तो जितने लोग ये पहनते हैं ना, वो ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपने हमें बनाने में, मुझे बनाने में गलती की। यहाँ पर छेद होना चाहिए था, यहाँ पर छेद होना चाहिए था, यहाँ पर गहने होने चाहिए थे प्रभु, इसकी वजह से हम अच्छे दिखते। ये जो होठ का कलर है सही नहीं दिया परमेश्वर आपने। ये देखो मैं लाल करता हूँ, लाल करती हूँ, कितना अच्छा दिखता हूँ, कितनी अच्छी दिखती हूँ। प्रभु मेरा कलर सही नहीं है, आपने बनाया नहीं सही, मैं पाउडर लगाती हूँ, देखो कितना अच्छा दिखती हूँ, कितना अच्छा दिखता हूँ। आप अपने परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे हो कि परमेश्वर ने आपको अच्छा नहीं बनाया। हो सकता है आपके दिमाग में अभी एक वचन आ रहा हो, जो पहला शमूएल इसके 16वें अध्याय में लिखा है कि जब शमूएल दाऊद का अभिषेक करने के लिए गए, तब उनको मालूम नहीं था कि दाऊद का अभिषेक करना है। दाऊद का सबसे बड़ा भाई एलीआब, जब वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो शमूएल ने देखा, उसकी हाइट देखी, बॉडी देखी, अरे इज़राइल का राजा तो यही बन सकता है। वो तेल उंडेलने के लिए गए, उसका अभिषेक करने के लिए गए, और तभी परमेश्वर की आवाज, हे शमूएल, ये नहीं। जिस तरह से मनुष्य देखता है ना, उस तरह से परमेश्वर नहीं दिखते। मनुष्य बाहर से दिखता है और परमेश्वर अंदर से दिखते हैं। बस लोग यही पकड़ लेते हैं, बाहर हम कुछ भी करें, परमेश्वर हमको नहीं देखते। तो आदम और हवा बाहर से नंगे दिखते थे या अंदर से दिखते थे? क्यों कपड़ा दिया? मैं बाहर का नहीं देखता, नाना बोल देते उनको, क्यों कपड़े दिए? ये वचन ऐसा कहना चाहता है
कि हाइट और बॉडी को देखकर शंभू ने ऐसा सोचा कि यही राजा बन सकता है। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि हाइट और बॉडी से राजा नहीं बन सकता कुछ। उसका दिल मेरे प्रति होना चाहिए, वो मेरे प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए, वो मेरा दास होना चाहिए, वो मेरी आज्ञा मानने वाला होना चाहिए, तो वो राजा बन सकता है। और दाऊद कितने छोटे थे, क्या उनकी हाइट बॉडी थी? कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य, उनकी आज्ञा मानने वाले थे। इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं बाहर का नहीं अंदर का देखता हूं। अब ये बात सभी जगह पर नहीं है। क्यों पौलुस ने ऐसा लिखा कि ये श्रृंगार बाहर का मत करो? परमेश्वर देखते होगे तभी ना। क्यों पतरस ने लिखा? अरे इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि इज़राइल लोग जब मिस्र से निकले ना तो अपने अपने पड़ोसी से सोना चांदी मांग कर लेकर आए, उनको लूट कर निकलना है। और वो बोले तुम लोग ये गहना जो है अपनी बहुओं को, अपने बच्चों को पहनाना है, ऐसा परमेश्वर ने बोला है। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, उसी गहने से, उसी सोने से इन लोगों ने बछड़ा बना दिया, पाप कर दिया और परमेश्वर को क्रोध आया। इसलिए परमेश्वर ने फिर बोला, निर्गमन 33 का 5 और 6, हे इज़राइल जल्दी से अपने गहने निकाल ताकि तेरे पास आकर मुझे क्या करना है मुझे पता चले। गहने निकाल वरना तेरा नाश कर दूंगा, ऐसा लिखा है, पढ़ लेना। मतलब परमेश्वर ने गहने निकालने को बोला। अभी आप भी बाइबल के जानकार लोग हो और आपको एक वचन और भी याद आ गया होगा कि फिर अब्राहम के नौकर ने रिबका को कंगन क्यों पहनाए सोने के? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आदम और हवा एक ही जोड़ा था, तो कैन ने शादी किसके साथ की? उसके लिए लड़की कहाँ से आई? बस्ती आगे कैसे बढ़ी? मतलब सगे भाई बहनों ने शादी की। इतना ही नहीं, अब्राहम और सारा दोनों का रिश्ता क्या था? दोनों के बाप एक ही थे, माँ अलग थी, दोनों भाई बहन थे सगे, सिर्फ माँ जुदा थी, लेकिन वही पति पत्नी बने थे। लेकिन जब बस्ती बढ़ गई तो परमेश्वर ने ऐसा बोला मूसा को कि अब करीबी रिश्तेदार के साथ शादी नहीं करनी है, उसके साथ ऐसे संबंध नहीं बनाने हैं। अभी मुझे बताओ कि हम अब्राहम वाली बात पकड़े कि उसने अपनी बहन के साथ शादी की तो मैं भी कर लूं, या कैन की बात पकड़े, या आदम के दूसरे बेटे बेटे हुए क्या उनकी बातें पकड़े कि उन लोगों ने अपनी बहन से शादी की, भाई से शादी की तो मैं भी कर लेता हूं क्या? एक के बाद सुधार आता है। बस्ती बढ़ गई तो परमेश्वर सुधार लेकर आया, अभी नहीं करनी शादी, तो पहले बात अलग थी। तो जो बाद में आया ना उसको हमको मानना है। तो अब्राहम के नौकर ने जो कंगन पहना वो पहले आ गई बात। उसके बाद प्रभु उसने बोला कि अब मत पहनो, तो हमें बाद वाली बात माननी है, नहीं वो अब्राहम के नौकर ने पहना है। चलो फिर भी उसके बारे में और भी एक बात क्लियर कर लेता हूँ आपको। अब्राहम जो है उनकी तुलना परमेश्वर से है, और अब्राहम के बेटे इसहाक उनकी तुलना प्रभु यीशु से है। प्रभु यीशु की शादी उनकी मंडली से होने वाली है, हम उनकी कन्या है, हम उनकी दुल्हन है। प्रभु यीशु मेमना वो हमारे दूल्हे राजा है। ये सब कुछ आपको मालूम होगा, बाइबल में लिखा है। ये कोई शारीरिक संबंध नहीं है, ये आत्मिक संबंध है। तो जो पिता परमेश्वर है, समझो वो अब्राहम की तुलना उनके साथ की जाती है, और इसहाक जो है वो प्रभु यीशु है। और मंडली को तैयार करने का काम वो है पवित्र आत्मा का, और अभी पवित्र आत्मा अपनी मंडली को तैयार कर रहे, मुहर दे रहे, सभी को तैयार कर रहे। तो वो नौकर, उसकी तुलना पवित्र आत्मा से है। बहुत ध्यान समझना, ना तो अब्राहम पिता परमेश्वर है, ना इसहाक यीशु मसीह है, ना ही अब्राहम के नौकर वो पवित्र आत्मा है। मैं सिर्फ तुलना करने की बात करता हूँ, इसको समझिएगा।
तो उस मंडली को, उस कन्या को तैयार करने का काम उस नौकर को, मतलब पवित्र आत्मा को दिए गए। उन्होंने सोचा, परमेश्वर से निशान मांगा कि जो लड़की उसके अंदर इतनी दया हो कि मैं पानी मांगू और वो बोले कि तुझे भी पिलाऊंगी, तेरे ऊँट को भी पिलाऊंगी, कि तू उसके ऊपर बैठ कर आया तो क्या उसको प्यास नहीं लगी होगी। जिसमें ऐसी दया हो वही मेरे मालिक के घर में आएगी। और उस समय की परंपरा के अनुसार उसको कंगन पहना दिए। जब रिबका घर पर गई तो कंगन देखकर उसके पिता को पता चल गया, उसके भाई को पता चल गया कि ये तो किसी ने शादी के लिए पहना है, कौन है। बुला लिया और शादी हो भी गई। और ये कंगन जो है और भी जो गहने हैं वो कुछ और नहीं, वो पवित्र आत्मा के फल है 9। और शैतान जो था वो पहले पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरा हुआ था। यह हिजकेल उसका 28 अध्याय पढ़ लिया तो वहां पर लिखा है कि वो गहनों से सुशोभित था। और वहां पर 9 गहने बताए, वो 9 फल है पवित्र आत्मा के। तो सही में हमें 9 फलों से अपने आप को सजाना है, संवारना है। तो अभी परमेश्वर मना कर रहे कि ये सब कुछ पहनकर, मेकअप कर कर अपने आप को मत संवारो। मैंने आपको अच्छा ही बनाया, आप अच्छे हो, आप खूबसूरत ही हो, आप अच्छे ही दिखते हो क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में हो, उनके स्वरूप में हो, आप अच्छे ही हो। लेकिन अपने आप को संवारना है तो पवित्र आत्मा से संवारो। ये परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर बार बार बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को बताया तो पौलुस ने भी लिखा, पतरस ने बताया तो पतरस ने भी लिखा। ये ऐसा नहीं कि उस जमाने के कलीसिया को बुलाए, पूरा बाइबल आज हमारे लिए है। फिर व्यवस्था 22:5 में भी लिखा है कि जो पुरुष है वो स्त्री के कपड़े ना पहने और स्त्री जो है पुरुष के कपड़े ना पहने। तो आजकल जो फैशन चल पड़ा है ना, लेडीज पैंट, तो जेंट्स घाघरा भी बनवाओ ना। ऐसा नहीं है, स्त्री और पुरुष अपने कपड़ों से अलग दिखने ही चाहिए। फिर पहले कुरिन्थी 11 में बताया कि जो स्त्री है उसको लंबे बाल दिए गए, लेकिन पुरुष को छोटे बाल। तो पुरुष होकर स्त्री जैसे लंबे बाल मत रखो, परमेश्वर को पसंद नहीं। और स्त्री होकर पुरुष के समान बाल मत कटवाओ। तो परमेश्वर हमको बाइबल से बताएगा। तो ये जो कलीसिया ऐसा मानती है, अच्छा ही करती है, अच्छा ही मानती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इन आखिरी दिनों में खुद बचो और लोगों को भी बचाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।